हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने सचमुच में हम सबको फिर से ये मौका दिया है कि हम उसके मुबारक नाम को धरने गए। प्रियो, बहुत लोगों ने मेरे से ये प्रश्न किया है कि हमें प्रार्थना के बारे में बताएं, हम प्रार्थना कैसे करें। प्रार्थना एक बहुत बड़ा विषय है जिसको हमें सीखना है। हाउ टू प्रे, प्रार्थना कब करें, कहाँ करें, कैसे करें, बहुत सी बातों को हम जानना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा सागर है प्रार्थना। हम अपने परमेश्वर, अपने सृष्टिकर्ता के साथ कैसे बातचीत करते हैं, हमें सीखना, हमें जानना बहुत ज़रूरी है। प्रियो, आज हम थोड़ी सी बातें कुछ सीखेंगे आज प्रार्थना के लिए। हाउ टू प्रे, जिसमें हमें जानना है, जिसमें हमें समझना है कि हमारा परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। प्रार्थना के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत से लोग प्रार्थना का मतलब सोचते हैं परमेश्वर से मांगना है, कुछ चाहिए प्रभु के पास जाओ, प्रभु से मांगो और हमारे लिए हो जाए। लेकिन हमें समझना है, किसी परमेश्वर के भक्त ने इस प्रकार से कहा है, पिता को यीशु क्रिस्ट के नाम में और पवित्र आत्मा की शक्ति में संबोधित की जाती है, वो प्रार्थना होती है। और प्रिय, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, प्रार्थना मनुष्य की आत्मा का परमेश्वर के साथ वार्तालाप है। प्रार्थना परमेश्वर से बातें करना है। बहुत सी बातें हम जानते हैं। प्रार्थना पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर तरीके से हर एक को प्रार्थना का तरीका अलग अलग होता है। मॉर्निंग में आप देखेंगे सुबह ही पक्षी उठ जाते हैं, चिड़ियाँ चहचहाती हैं, अपने तरीके से अपने सृष्टिकर्ता की आराधना करते हैं। हम सबको अपनी बात अपने प्रभु से कहना है। ट्यूनिंग हमें करना है। कैसे हम अपने परमेश्वर से ट्यूनिंग करें, हमें जानने की आवश्यकता है। बहुत बार जब ट्यूनिंग गड़बड़ हो जाती है, आपने देखा होगा, पहले हम रेडियो सुनते थे, अगर ट्यूनिंग गड़बड़ है तो बहुत खरखराट की आवाज़ आती है। आज भी टीवी के अंदर सही से हमारा एंटीना नहीं लगा हुआ है, अगर हमारा संबंध हमारे परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है तो प्रार्थना का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए हमें अपने सृष्टिकर्ता के साथ अपनी ट्यूनिंग ठीक करनी है। और वो कैसे हो सकती है? क्योंकि हम उसकी सृष्टि हैं, हम उसके बच्चे हैं। वो हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि हम प्रार्थना करना सीखें। प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है इफिसियों 6:18 में, हमेशा पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। प्रार्थना जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में करते हैं, आत्मा और परमात्मा है ना, जब हमारा परमेश्वर के साथ बातचीत होती है, परमेश्वर में एक अलग ही आनंद आता है, हमारा जीवन एक अलग मधुर हो जाता है। प्रियो, परमेश्वर के वचन बाइबल में प्रेरितों के काम की एक पुस्तक पाई जाती है जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्स, जिसके 4 अल्फ़ाबेट हैं ACTS, एक्ट्स, जिसको हमें समझना है। और इन चारों बातों को जब हम समझेंगे, इन चारों शब्दों से हम प्रार्थना की 4 बातों को समझ सकते हैं और कैसे परमेश्वर के वचन में हम प्रार्थना करें। वचन के अनुसार परमेश्वर का ये वचन हमें बताता है एडोरेशन। पहली बात, ए फॉर एडोरेशन। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर का वचन भजन 95 उसके 6 में कहता है, भजन 95:6 में कहता है, ओ कम लेट अस वर्शिप एंड वो डाउन। जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, उसकी आराधना करते हैं, अपने सर को झुकाते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, प्रियो, तो आनंद अलग ही आता है। हम अपने सृष्टिकर्ता के सामने दंडवत करते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष के सामने नहीं झुक रहे, अपने मुक्तिदाता, अपने छुटकारा देने वाले परमेश्वर के सामने सर झुकाते हैं, अपनी बात दिल खोल कर करते हैं। एडोरेशन मीन्स स्तुति, तारीफ। जब हम अपने परमेश्वर की तारीफ़ करते हैं, दुनिया की तारीफ़ करने से कोई फ़ायदा नहीं, अपने परमेश्वर की तारीफ़ करें। वो कितना महान है, सच्चा है, जीवित है, पवित्र है, हमारे मन की बात को जानता है। इसलिए हमें हमेशा उसको महिमा देनी है। ग्लोरी गोज़ टू गॉड। हर बात में जब हम उसको महिमा देते हैं, प्रभु हमारे जीवन में आनंद करता है, प्रभु हमारे जीवन को चलाता है, प्रभु हमारे जीवन में खुशियाँ देता है। तो ACTS, एक्ट्स मीन्स पहला लेटर है ए, एडोरेशन। प्रभु की आराधना करें। और आराधना में मैंने बताया तारीफ, अपने परमेश्वर की तारीफ करें, आराधना करें। प्रार्थना का मतलब ये नहीं जाते ही हम मांगने लग जाए, हमें ये दे दे, पापा को दे दे, मम्मी को दे दे, चाचा को दे दे, आंटी को दे दे, किसी के लिए भी मांगना, मांगो, लेकिन सबसे पहले
परमेश्वर को सम्मान दो, आराधना करो। और जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है, हे तू जो इस्राएल की स्तुति के ऊपर विराजमान है। कोई भी हमारे घर में आता है, पहले हम उसे सिंहासन देते हैं, बैठाते हैं, उससे कहते हैं तशरीफ़ रखिए। जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर हमारे बीच में आता है। दूसरी बात हम देखते हैं सी कन्फेशन, पाप अंगीकार। हमें अपने पापों से तौबा करनी है, अपने पापों को मान लेना है, अपने परमेश्वर के सामने अपनी गलती को मान लेना है, सॉरी बोलना है। हम मानव हैं, हम इंसान हैं, हमारे जीवन में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, बहुत से पाप हमारे जीवन से हो जाते हैं। और परमेश्वर का वचन राजा दाऊद कहता है भजन 32 उसके 5 पद में, साम 32 वर्स 5 में, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर ना छिपाया। जब हम प्रभु के पास आते हैं, अपना पाप अंगीकार करते हैं, उससे क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं, परमेश्वर हमें माफ़ कर देता है, हमें अपना बेटा और बेटी बना लेता है, हमें धोकर साफ़ कर देता है। जैसे एक बच्चा अगर गलती से कीचड़ में गिर जाता है, गंदगी में उसके कपड़े सन जाते हैं, माँ बाप उसके कपड़े बदल देते हैं, वैसे ही प्रभु हमारे को बदल देता है, हमें नया बना देता है। इसलिए पहली बात हम आराधना करें, दूसरी बात हम क्या करें, हम जो है अपने पापों को माने। तीसरी बात हम प्रार्थना में देखते हैं थैंक्स गिविंग, हम शुक्रिया करें, धन्यवाद करें। प्रभु ने हमें माफ़ कर दिया है, प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, आज जो हमारी आवश्यकता है प्रभु ने पूरी की है। हमें प्रभु का धन्यवाद करना है, नए दिन के लिए, नए वर्ष के लिए, जीवन के लिए, परिवार के लिए। जितना उसका शुक्रिया करें वो कम है। क्या दे सकता हूँ, कहता बस तुझे शुक्रिया। उसका शुक्रिया करें, उसको धन्यवाद दें। प्रियो, हम जब उसको धन्यवाद देते हैं हर बात के लिए, सोचिए आपको कोई एक गिलास पानी पिलाता है, आप उसको थैंक यू बोलते हैं, शुक्रिया करते हैं। परमेश्वर ने क्या कुछ हमें नहीं दिया है, हमारी हर एक सांस, हमें जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो हवा है, ये सब प्रभु ने हमारे लिए दी है। प्रभु हमारा कितना ख्याल रखता है, हमें उसका धन्यवाद करना है। चौथी बात हम देखते हैं प्रियो, सप्लिकेशन, मांगना। प्रभु से मांगना है, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने देश के लिए, हर तरीके से हर बात जो भी कहना है, हर बात मसीह से कहिए, अपने परमेश्वर से कहिए, अपने सृष्टिकर्ता से कहिए। जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ देते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारी कितना ख्याल रखता है, हमारी कितनी चिंता करता है, जो ना सोता है ना ऊँघता है, बल्कि हमेशा हम पर दृष्टि लगाए रहता है। तो ये 4 बातें जब भी हम प्रार्थना करें, पहली बात उसकी आराधना करें, तारीफ़ करें। दूसरी बात अपने पापों को माने, कन्फेशन करें, पाप अंगीकार, प्रभु से माफ़ी मांगें, वो हमें माफ़ करने के लिए तैयार है। हम जितना बोलने के लिए तैयार नहीं, उससे पहले वो हमें माफ़ करने के लिए तैयार है। हम प्रभु के पास आएँ। तीसरी बात हम देखते हैं, हम थैंक्स करें प्रभु का, थैंक्स गिविंग, शुक्रिया करें, प्रभु का शुक्रिया करें। जब हम प्रभु का शुक्रिया करते हैं, शुक्रगुजार होते हैं हर बात के लिए, प्रभु और आशीष हमें देता है। चौथी बात हमने देखा मांगना, सप्लिकेशन, याचना। मांगने के लिए मैं आपको एक और बात बताऊंगा, जब हम मांगते हैं तो हम क्या मांग रहे हैं ये हमें ध्यान रखना है। JOY जॉय, द सीक्रेट ऑफ जॉय चैनल के माध्यम से हम सुन रहे हैं, तो जॉय प्रभु से हम मांगे, प्रभु हम तेरे लिए जी सकें, लिविंग फॉर जीसस। प्रभु हम तेरे साथ चल सकें, तेरे साथ जी सकें, तेरे साथ कम्युनिकेट कर सकें, अच्छे से ट्यूनिंग रख सकें। दूसरी बात प्रार्थना में मांगे दूसरों के लिए, अदर्स के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने देश के लिए, अपने आसपास के तमाम लोगों के लिए, अदर्स, दूसरों के लिए उनसे मांगे, प्रभु से कहें, उनकी तकलीफ़ों को प्रभु के पास लाएं। वाई योरसेल्फ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने जीवन में जो भी बात है प्रभु से कहें योरसेल्फ। तो हम देखेंगे रियल जॉय हम अनुभव कर सकते हैं। तो प्रार्थना में 4 बातें हमने देखी। पहली बात अगर हम कहें, उर्दू में कहें तो तारीफ, दूसरा है तौबा, और तीसरा है शुक्रिया, और चौथा है मांगना, है ना, उससे याचना करना है, प्रभु से पूछना है। प्रभु से हम मांगते हैं, प्रभु हमें
देता है। ये 4 बातें हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सप्लीकेशन के लिए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, याचना के लिए 1 तिमोथी 2:1 में लिखा है, सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना की जाए, राजाओं के लिए, सरकार के लिए, शहर के लिए, जिसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, मांग सकते हैं, मांगे प्रार्थना में। और हमने शुक्रिया करना है। फिलिपियों 4:6 में लिखा है, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 6 पद में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। तो ये 4 बातें हमेशा ध्यान रखें। ACTS एक्ट्स, प्रेरितों के काम की पुस्तक को इंग्लिश में याद रखें। 4 बातें जब भी आप प्रार्थना करें आप समझेंगे, जानेंगे, और हमारी हर एक बात जो बिना शब्दों के भी निकलती है, प्रभु हमारे मन की बात जानता है। प्रभु हमें बहुत अच्छे से समझता है। और हम देखते हैं प्राथमिकता, हमें पहली बात हमें प्राथमिकता देनी है, प्रायोरिटी देनी है। सुबह उठते ही बिस्तर से हमें उसका शुक्रिया करना है, उसका धन्यवाद करना है, उसके चरणों में सर झुकाना है, उससे ताकत मांगनी है, क्योंकि ये जीवन प्रभु ने दिया है और हम भूल जाते हैं प्रियो प्राथमिकता। और हम देखें प्रभु यीशु मसीह जो हम सब के लिए इस दुनिया में आया, उसने हमें प्रार्थना करना सिखाया। उसका जीवन प्रार्थना पूर्ण था। हर जगह कोई भी काम वो करता था, प्रार्थना हम देखते हैं। सुबह उठकर, दोपहर में, रात में प्रार्थना। प्रार्थना हमारा जीवन है, प्रार्थना हमारा श्वास होना चाहिए। हर समय हम अपने जब श्वास लेते हैं अपने प्रभु में लें, प्रभु का धन्यवाद करें। तो हमारे जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी हम प्रार्थना को दें। इसीलिए किसी परमेश्वर के भक्त ने कहा है, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। यदि हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर में पावर देता है। मोर प्रेयर मोर पावर, ज़्यादा प्रार्थना ज़्यादा सामर्थ। लेस प्रेयर यानी कम प्रार्थना कम सामर्थ। नो प्रेयर नो पावर। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रार्थना हम परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं, अपनी बात प्रभु से कहते हैं और प्रभु हमें सिखाता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर के भक्तों से वचन सुनते हैं, प्रभु अपनी बात हमसे कहता है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपनी बात हम अपने परमेश्वर से कहते हैं, अपने मन की बात, दूसरों की बात। कभी कभी हम 2 लोगों के बीच में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थता की प्रार्थना जिसको हम कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है अपने जीवन में प्रार्थना को पहली प्रायोरिटी देना है। प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है प्रियो। प्रार्थना जब हम करते हैं प्रभु हमें आशीष देता है, और हमें सीखना है, हमें जानना है प्रार्थना हम कैसे करें। और ये 4 बातें जो हमने सीखी हैं उनको हमेशा याद रखें और प्रार्थना में प्रभु के साथ समय बिताएं। दूसरी बात हम देखते हैं प्रार्थना के लिए नमूना। बहुत से लोग कहते हैं एक आदर्श प्रार्थना क्या मानचित्र है, क्या आइडियल है। प्रभु के पास चेले आए और कहने लगे, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। प्रभु ने मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, तमाम बीमारों को चंगाई दिया, भूखों को भोजन खिलाया। लेकिन वो तमाम चेले आए, उन्होंने ये नहीं कहा प्रभु हमें मुर्दे जलाना सिखा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें ये काम करना सिखा, उन्होंने कहा प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। और जब वो प्रभु के पास आए, प्रभु ने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया। एक आदर्श प्रार्थना जो आज मसीह समाज में हर जगह बोली जाती है, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे घर हो, जहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड्स प्रेयर। और जो बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय 9 से 15 पद में हम देख सकते हैं, जहाँ की इस प्रकार से प्रभु ने बताया, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। प्रियो, हम यहाँ इस प्रार्थना में देखते हैं प्रभु ने हमें एक आदर्श प्रार्थना सिखाया है। इस बात को अगर हम एक एक बात को अगर ध्यान दें, सेंटेंस को ध्यान दें, प्रभु ने वास्तव में बहुत बड़ी बात को, सागर को गागर में भर दिया है। हमें ध्यान रखना है, प्रभु से प्रार्थना करना सीखना है। और हमने जो बात देखी हाउ टू प्रे, कैसे प्रार्थना करें, ये 4 बात ACTS
इसको ध्यान रखें। पहला एडोरेशन, आराधना, तारीफ। दूसरा कन्फेशन, पाप अंगीकार, तौबा। अपने प्रभु से तौबा मांगे, क्षमा मांगे, प्रभु माफ़ करने के लिए तैयार है। तीसरी बात शुक्रिया, थैंक्स गिविंग। हर बात में प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु ने हमें माफ़ किया है, प्रभु स्वर्ग छोड़ के हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, प्रभु आज भी हमारी बात को सुनता है। चौथी बात एस, सप्लीकेशन, याचना, मांगना। प्रभु से मांगना है, प्रभु से कहना है, जो भी कहना है हर बात प्रभु से कहिए, प्रभु आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। इस प्रकार से प्रियो, आप अपनी बात प्रभु के सामने रख सकते हैं, प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं, प्रार्थना का मतलब मांगना सिर्फ मांगते रहें, मांगना एक भाग है, सप्लीकेशन, लेकिन उसके पहले एडोरेशन भी है, उसके बाद कन्फेशन भी है, और हम देखते हैं थैंक्स गिविंग भी है, शुक्र भी अदा करना है, शुक्रिया करना है, उसका धन्यवाद देना है, और तब मांगना है। जब हम ये देखेंगे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई करते हैं। तू राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, तू हमसे प्यार करता है। प्यारे परमेश्वर, हम तेरी जय जयकार, तेरी स्तुति करते हैं प्रेमी पिता, और आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, सचमुच में हमारी ट्यूनिंग तेरे साथ ठीक हो सके। प्रभु, हम इस संसार में सांसारिक बातों में लिपटे ना रहें, बल्कि हमेशा तेरी तारीफ़ कर सके, तुझे महिमा दे सके। और प्यारे परमेश्वर, जो भी गुनाह जाने अनजाने में, बोलने, चालने, सुनने, करने से जो भी हमारे जीवन में होता है, उसके लिए आप हमें माफ़ करें प्रभु जी। और प्यारे परमेश्वर, हर बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जो कुछ तूने हमें दिया है प्रभु। और हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, यहाँ तमाम जो परेशानियाँ हैं, समस्या हैं, उनका हल से प्रभु तेरे पास है। हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। जय मसीह की।